Good morning, dear all. Welcome to SDI Raebareli YouTube channel. My name is Sudhir Behra, batch in charge of pipe fitter city gas distribution, SDI Raebareli, उत्तर प्रदेश. हम लोग का ये जो कोर्स है ये रेसिडेंशियल टाइप का प्रोग्राम है जिसका ड्यूरेशन 3 महीना का है. आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो चैप्टर है थ्रेड और थ्रेडिंग और थ्रेड कटिंग. तो अभी मुझे ये बोलना है कि एक पाइप फिटर होने का नाते आपको थ्रेड का बारे एकदम जानकारी होना ज़रूरी है. तो अभी थ्रेड क्या चीज़ है, सबसे पहले ये जानना है कि थ्रेड क्या चीज़ है. टॉपिक का नाम है थ्रेड एंड थ्रेड कटिंग. इंट्रोडक्शन ऑफ और डेफिनेशन. थ्रेड में बी डिफाइंड एज ए हेलिकल राइज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन formed on the inside and outside of a cylinder or cone. Threads have been in use for more than 100 years for holding parts together, making adjustment and for transmitting power and motion. Threads are mass produced by tap and dies, thread rolling, thread milling and grinding to exacting standards. अभी जानना है कि थ्रेड क्या चीज़ के लिए यूज होता है, पर्पज़ क्या है. टू फास्टन द डिवाइस. कोई डिवाइस को अगर फास्टन करना है मतलब नॉट बोल्ट का सहायता से टाइट करना है, वो होता है उसका पहला पर्पज़ है. टू प्रोवाइड एक्यूरेट मेजरमेंट को पूरा प्रॉपरली करना है. और टू ट्रांसमिट मोशन मतलब होता है जो गति होता है, गति को ट्रांसमिट करना है, ये होता है उसका पर्पज़. अभी देखना है कि थ्रेड कितना टाइप का है. जनरली थ्रेड 2 टाइप का है. नंबर 1 होता है इंटरनल थ्रेड, नंबर 2 होता है एक्सटर्नल थ्रेड और आउटर थ्रेड. इंटरनल थ्रेड के लिए कौन सा टूल्स यूज होता है और एक्सटर्नल थ्रेड के लिए कौन सा टूल्स यूज होता है. इंटरनल थ्रेड के लिए यूज होता है जो टूल्स, उसका नाम होता है टैप, TAP, टैप. और जो एक्सटर्नल और आउटर जो थ्रेड होता है उसके लिए यूज होता है डाई. अभी डाई क्या होता है, जो एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड मतलब अंदर की थ्रेड. अंदर का थ्रेड कौन सा होता है, जैसे नॉट का अंदर में थ्रेड बना हुआ है. थ्रेड का जो लोकल लैंग्वेज में और देहात वाला लैंग्वेज में जो बोलते हैं ना हम लोग चूड़ी, वो चूड़ी होता है. लोकल लैंग्वेज में जो चूड़ी वो होता है, मैकेनिकल लैंग्वेज में वो होता है थ्रेड. अभी जो नॉट का अंदर में जो चूड़ी हुआ है वो होता है इंटरनल थ्रेड. और जो कोई बोल्ट का ऊपर में जो चूड़ी हुआ है, बोल्ट का ऊपर में हुआ, चाहे स्क्रू का ऊपर में हुआ, पाइप का ऊपर में जो चूड़ी बना हुआ है, जो थ्रेड हुआ है, वो होता है एक्सटर्नल थ्रेड. एक्सटर्नल थ्रेड के लिए जो हम लोग जो टूल्स यूज करते हैं वो होता है डाई. और इंटरनल थ्रेड और अंदर वाला जो थ्रेड होता है उसके लिए जो टूल्स यूज होता है वो होता है टैप. अभी जानना है कि थ्रेड नोमेनक्लेचर और थ्रेड का जो पार्ट्स है. देखिए यहाँ पर पूरा क्लियरली विजिबल है, पूरा क्लियरली दिख रहा है थ्रेड का क्या क्या पार्ट्स है. देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो थ्रेड का जो बाहर वाला जो पार्ट है जो क्लियरली दिख रहा है, देखिए ऊपर में इसे पॉइंटेड हुआ है, वो होता है क्रेस्ट. और उसका जो अंदर वाला जो पार्ट होता है वो होता है रूट. रूट का मतलब होता है जड़. जड़ हमेशा अंदर में ही रहता है, ज़मीन का अंदर में ही रहता है जड़, जो रूट. वो रूट इसका यहाँ पर देखिए जो अंदर वाला जो पार्ट है ये होता है रूट, और जो ऊपर वाला जो पॉइंटेड हुआ है वो होता है क्रेस्ट. अभी देखना है कि जो क्रेस्ट और रूट ये दोनों पार्ट हो गया, अंदर वाला और बाहर वाला. अभी देखना है कि मेजर डायमीटर क्या है. यहाँ पर देखिए मेजर डायमीटर दिया हुआ है, पिच डायमीटर दिया हुआ है, माइनर डायमीटर भी दिया हुआ है. अभी मेजर डायमीटर का मतलब होता है बड़ा डायमीटर. राइट साइड वाला जो क्रेस्ट देखिए और लेफ्ट साइड में भी क्रेस्ट है. राइट साइड वाला क्रेस्ट से लेके लेफ्ट साइड वाला जो क्रेस्ट है वहाँ का बीच वाला जो दूरी होता है वो होता है मेजर डायमीटर. यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेजर डाया मतलब होता है डायमीटर. राइट साइड वाला क्रेस्ट से लेके लेफ्ट साइड वाला जो क्रेस्ट है वहाँ का बीच वाला जो दूरी होता है ये होता है मेजर डायमीटर. और जो राइट साइड वाला जो रूट से लेके लेफ्ट साइड वाला जो रूट, वहाँ का जो बीच वाला जो दूरी होता है वो होता है माइनर डायमीटर. माइनर का मतलब होता है छोटा.
छोटा वाला जो डायमीटर है ये रूट से रूट तक जो दूरी होता है ये थोड़ा कम होता है, ये होता है माइनर डायमीटर। तीसरा होता है जो पिच डायमीटर दिया है, देखिए पिच डायमीटर का दूसरा एक नाम होता है, उसका नाम है मीन डायमीटर। मीन डायमीटर क्या होता है, ये एक इमेजिनरी डायमीटर। इमेजिनरी मतलब हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं ये चीज़। जैसे पिच डायमीटर को मेजर डायमीटर को हम लोग दिखा दिए हैं कि माइनर डायमीटर को हम लोग दिखा सकते हैं, तो पिच डायमीटर जो होता है मीन डायमीटर उसको हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन ये होता है क्या, मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर का बीच में एक इमेजिनरी डायमीटर होता है जिसका नाम होता है पिच डायमीटर और मीन डायमीटर। ये हो गया डायमीटर। 3 टाइप का डायमीटर होता है। और यहाँ पर देखिए और एक लेफ्ट साइड में एक दिखाया थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल का मतलब ये है कि जो थ्रेड जब हम लोग बनाते हैं, थ्रेड कोई पूरा सीधा सीधा ऐसे नहीं रहता है, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। इंक्लाइंड हुआ मतलब एक थ्रेड से दूसरा वाला थ्रेड दोनों का बीच वाला जो होता है वहाँ पर एक एंगल होता है। वो एंगल हर एक थ्रेड के लिए एंगल अलग अलग होता है, तो ये होता है थ्रेड एंगल। और यहाँ पर देखिए हेलिक्स एंगल जो दिया है, देखिए पूरा सेंटर से आया है, जो पूरा सेंटर लाइन से लेके क्रेस्ट का नीचे तक, सॉरी रूट का नीचे तक, ये होता है हेलिक्स एंगल। और एक होता है पिच। पिच क्या होता है, एक थ्रेड का सेंटर से लेके दूसरा थ्रेड की सेंटर तक जो बीच वाला जो दूरी होता है ये होता है पिच। यहाँ पर देखिए पूरा क्लियरली विजिबल है। नीचे से देखिए 2 नंबर थ्रेड और तीसरा वाला जो थ्रेड जो बीच वाला जो दूरी होता है ये होता है पिच। ये हो गया थ्रेड का पार्ट्स। अभी देखना है कि एक डिफरेंट पार्ट मतलब कैसे कैसे पार्ट्स होता है। एक्सटर्नल थ्रेड का क्या होता है ना, थ्रेड्स मेड ऑन द आउटसाइड ऑफ ए सिलेंडर ऑफ कोन। सिलेंडर और कोन का जो बाहर साइड में जो थ्रेड होता है ये होता है एक्सटर्नल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड क्या होता है, थ्रेड्स मेड ऑन द इनसाइड ऑफ ए सिलेंडर और कोन। सिलेंडर और कोन का अंदर साइड में जो थ्रेड होता है ये होता है इंटरनल थ्रेड। जिसे बताया अभी मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर और पिच डायमीटर, ये सब चीज़ बता चुके हैं। उसके बाद होता है टीपीआई। टीपीआई का फुल फॉर्म होता है टीथ पर इंच। द नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच इज द नंबर ऑफ क्रेस्ट और रूट पर इंच इज थ्रेडेड सेक्शन। एक थ्रेड का पूरा जब कटिंग हो जाता है, थ्रेड का 1 इंच में कितना टीथ आता है, कितना थ्रेड आता है, ये होता है टीपीआई, थ्रेड पर इंच। उसके बाद पिच के बारे में बताया, जैसे कि एक थ्रेड का सेंटर से दूसरा थ्रेड का सेंटर तक जो दूरी होता है ये होता है पिच। उसके बाद और एक चीज़ देखिए लीड। लीड क्या होता है, लीड जो है पिच वही है, लेकिन दोनों का सिर्फ खाली डेफिनेशन में अंतर है। पिच का जैसे डेफिनेशन होता है एक थ्रेड का सेंटर से दूसरा थ्रेड का सेंटर तक होता है पिच, लीड भी वैसे ही है, बस दूरी वही है लेकिन उसका डेफिनेशन अलग है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ नॉट और बोल्ट इज नोन एज लीड। यह कि कंप्लीट राउंड घुमाने के बाद जो दूरी आगे बढ़ता है चाहे पीछे आता है वो होता है लीड। लेकिन पिच और लीड दोनों बराबर है, लेकिन सिर्फ खाली डेफिनेशन में अंतर है। तीसरा होता है फ्लैंक। इट इज द थ्रेड सरफेस व्हिच कनेक्ट द क्रेस्ट विथ रूट। क्रेस्ट से लेके रूट तक जो कनेक्शन होता है, जो एक साइड बनता है, जो दूरी होता है वो होता है फ्लैंक। और डेप्थ ऑफ द थ्रेड। डेप्थ ऑफ द थ्रेड क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द रूट मेजर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एक्सिस के साथ में परपेंडिकुलर रख के क्रेस्ट से ऊपर से लेके रूट तक जो दूरी होता है वो होता है डेप्थ ऑफ थ्रेड, मतलब थ्रेड का गहराई और डेप्थ। ये हो गया डेप्थ ऑफ थ्रेड। और हेलिक्स एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल व्हिच द थ्रेड मेक्स विथ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द थ्रेड एक्सिस। थ्रेड एक्सिस का साथ में परपेंडिकुलर करके जो एंगल होता है ये होता है हेलिक्स एंगल। और राइट हैंड थ्रेड और लेफ्ट हैंड थ्रेड, इसमें क्या डिफरेंस है। राइट हैंड थ्रेड में क्या होता है, जब हम लोग घुमाएंगे नॉट को, उसका ऊपर में हम लोग कसेंगे तो राइट साइड को हम लोग घुमाएंगे तो ये टाइट होगा। अगर उसको हम लोग लेफ्ट साइड को घुमाएंगे तो ये लूज होगा। जिस थ्रेड में हम लोग राइट साइड को घुमाने से टाइट होता है वो होता है राइट हैंड थ्रेड,
अगर किसी को लेफ्ट हैंड में घुमाने से अगर वो टाइट होता है, वो होता है लेफ्ट हैंड थ्रेड। जैसे कोई बर्निंग गैस होता है, जलने वाला जो गैस होता है, उसका जो थ्रेड होता है वो लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड को घुमाने से ही टाइट होता है। और जो राइट हैंड थ्रेड, ये हम लोग का जनरल थ्रेड है। अभी देखना है डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड थ्रेड। वही चीज़ जो बताया, लेफ्ट हैंड घुमाने से, हमेशा तो लेफ्ट हैंड घुमाने से लूज होना चाहिए, लेकिन जो लेफ्ट हैंड थ्रेड है वहाँ पर जब हम लोग लेफ्ट को घुमाएंगे तो वहाँ पर टाइट ही होगा, और राइट को घुमाने से लूज होगा। लेकिन जो राइट हैंड थ्रेड है, राइट को घुमाने से टाइट होता है और लेफ्ट को घुमाने से वो लूज होता है। अभी देखना है टाइप्स ऑफ थ्रेड। थ्रेड कितना टाइप का है। जनरली अगर हम लोग देखेंगे, टाइप थ्रेड दो टाइप का ही होता है, एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड का और एक इंडियन स्टैंडर्ड का। ब्रिटिश स्टैंडर्ड का थ्रेड कैसे होता है, जैसे बहुत सारे थ्रेड है, थ्रेड का सारे नाम भी बताएंगे अभी। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड और इंडियन स्टैंडर्ड में, ब्रिटिश स्टैंडर्ड का दूसरा नाम होता है जो इंच सिस्टम का जो थ्रेड होता है, ये होता है ब्रिटिश सिस्टम का। और जो इंडियन स्टैंडर्ड होता है वो होता है एमएम स्टैंडर्ड का। उसी टाइप का बहुत सारे थ्रेड है। जैसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड का थ्रेड है BSW, BSP, BSF, ये सारे होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड का थ्रेड है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड का अभी जानना है कि BSW, BSF और BSP का फुल फॉर्म क्या है। BSW थ्रेड का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विड्थ। क्लियरली सुनाई दे रहा है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विड्थ, ये हो गया BSW। BSP थ्रेड का होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, ये हो गया BSP थ्रेड। और एक होता है BSF, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, ये होता है एंगल का, ब्रिटिश स्टैंडर्ड का एंगल। अभी देखना है कि और बहुत सारे थ्रेड हैं, जैसे सेलर थ्रेड हो गया, मेट्रिक थ्रेड हुआ, एकिम थ्रेड हुआ, बटरेस थ्रेड हुआ और स्क्वायर थ्रेड। जैसे सेलर थ्रेड और मेट्रिक थ्रेड, ये दोनों 60 डिग्री एंगल का होता है। जैसे दोनों फ्लैंक का बीच में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, ये होता है सेलर थ्रेड और मेट्रिक थ्रेड। नंबर 2 में होता है जैसे बटरेस थ्रेड हो गया। बटरेस थ्रेड का एंगल होता है 45 डिग्री का। और जितना BSP, BSW और BSF, ये सारे थ्रेड का एंगल होता है 55 डिग्री का, क्योंकि ब्रिटिश स्टैंडर्ड का जितना विड्थ और थ्रेड हो गया, ये हो गया 55 डिग्री। दोनों का बीच में, दोनों फ्लैंक का बीच में जो एंगल होता है, ये होता है 55 डिग्री का एंगल। BSF हो चाहे BSP चाहे BSW का, ये तीनों का एंगल होता है 55 डिग्री का। अभी देखें यूनिफाइड थ्रेड क्या है। द यूनिफाइड थ्रेड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिटिश स्टैंडर्ड विड्थ एंड अमेरिकन नेशनल फॉर्म ऑफ थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड और अमेरिकन नेशनल थ्रेड का दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, जिसका एंगल होता है 60 डिग्री। और उसका ऊपर वाला जो होता है वो थोड़ा रेडियस टाइप, मतलब राउंड टाइप का ही होता है। ये होता है यूनिफाइड थ्रेड। उसके बाद होता है द अमेरिकन नेशनल एकिम थ्रेड। एकिम थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री, जैसे बताया। इट इज़ द रिप्लेसिंग द स्क्वायर थ्रेड इन मेनी केसेस। स्क्वायर थ्रेड जैसे होता है 90 डिग्री का, ये स्क्वायर थ्रेड को रिप्लेस करके वहाँ पर 29 डिग्री का वहाँ पर एंगल बनाया गया है, जो अमेरिकन नेशनल एकिम थ्रेड होता है। उसके बाद होता है ब्राउन एंड शार्प वर्म थ्रेड। इट इज़ द थ्रेड एंगल ऑफ 29 डिग्री। ब्राउन एंड शार्प हेड, ये भी मतलब 29 डिग्री का ही होता है, जैसे कि एकिम थ्रेड का होता है 29 डिग्री, ये भी वैसे 29 डिग्री का होता है। लेकिन उसका जो गहराई होता है, जो डेप्थ होता है, ये थोड़ा ज़्यादा ही होता है। और उसका विड्थ और क्रेस्ट एंड रूट ये अलग अलग होता है, डिफरेंट ही होता है। द सेल्फ लॉकिंग फीचर मेक्स इट अडेप्टेबल टू इंचेस एंड स्टेयरिंग मैकेनिज्म। ये होता है क्या ना, ऊपर का जैसे होता है दूसरा वाला थ्रेड का, जैसे ऊपर का रेडियस हो जाता है, राउंड शेप का होता है, लेकिन ये उसका ऊपर का फ्लैट है और उसका जो रूट पोर्शन है वो भी फ्लैट है। उसके बाद आ गया स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड जो होता है उसका जो एंगल होता है दोनों थ्रेड का बीच में, वो होता है 90 डिग्री का एंगल। ये थ्रेड में क्या होता है, ये होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड।
जितना थ्रेड है, चाहे BSW, BSP, BSF, एकिम थ्रेड हो, बट्रेस थ्रेड हो, जो भी थ्रेड है, सबसे मजबूत थ्रेड होता है ये स्क्वायर थ्रेड, जिसका एंगल होता है 90 डिग्री का। उसके बाद हो गया इंटरनेशनल मेट्रिक थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड में क्या होता है, मेट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री का। इट इज़ यूज फॉर स्टैंडर्डाइज थ्रेड यूज्ड इन यूरोप कंट्री में ये ज़्यादा करके यूज होता है। इट हैज अ थ्रेड एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ए क्रेस्ट एंड अ रूट टर्न टू 1/8 ऑफ द डेप्थ। उसका डेप्थ होता है 8 गुना से 1/8 पार्ट उसका डेप्थ होता है, जो कि मेट्रिक स्टैंडर्ड का हिसाब से ये 60 डिग्री का ही होता है। उसके बाद होता है थ्रेड फिट एंड क्लासिफिकेशन। थ्रेड का फिट और क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिट कैसे होता है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू जॉइंट पार्ट। दो जॉइंट पार्ट का अंदर में ये रिलेशनशिप है, डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ क्लियरेंस और इंटरफेरेंस। दो टाइप का जो फिट होता है, क्लियरेंस फिट होता है चाहे इंटरफेरेंस फिट होता है, उसी टाइप का फिट होता है जो थ्रेड का फिट और क्लासिफिकेशन में। अलाउंस क्या होता है, इट इज़ द इंटरनेशनल डिफरेंस इन साइज ऑफ द जॉइंटिंग पार्ट और द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द जॉइंटिंग पार्ट्स। मिनिमम डिफरेंस होता है दोनों जॉइंट पार्ट का अंदर में, ये होता है अलाउंस, जो कि बहुत कम है। और टॉलरेंस क्या होता है, इट इज़ द वेरिएशन परमिटेड इन पार्ट साइज एंड मे बी एक्सप्रेस्ड एज प्लस और माइनस। अगर प्लस में होता है तो जितना दिया है अलाउंस वो प्लस है, अगर माइनस में दिया है तो दोनों प्लस और माइनस दोनों को डिवाइड माइनस करने से जितना बचेगा वो होता है टॉलरेंस। नॉमिनल साइज क्या होता है, इट इज़ द डेजिग्नेशन यूज्ड बाय आइडेंटिफाई द साइज ऑफ द पार्ट। ये हर एक पार्ट का कि नॉमिनल साइज है, अगर उसी नॉमिनल साइज के हम लोग बनाएंगे तो ये क्या होगा ना, किसी पार्ट में भी हम लोग लेके फिट कर सकते हैं, ये होता है नॉमिनल साइज का। एक्चुअल साइज क्या होता है, इट इज़ द मेजर्ड साइज ऑफ ए थ्रेड और पार्ट। कोई भी पार्ट हो चाहे थ्रेड हो, ये होता है एक्चुअल साइज, जो मेजरमेंट का हिसाब से दिया जाता है। बेसिक साइज क्या होता है, इट इज़ द साइज फ्रॉम व्हिच द टॉलरेंस लेवल आर स्टेज सेट। जहाँ से टॉलरेंस स्टार्ट होता है ये होता है उसका बेसिक साइज। टॉलरेंस से पहले जो साइज होता है वही होता है बेसिक साइज। Isometric tolerance and allowance. Symbols are used to indicate the allowance for the threads, indicate a large allowance, indicate a small allowance, indicate no allowance. किसी किसी जगह में allowance देता ही नहीं, और किसी में जो large allowance मतलब खाली प्लस साइड में ही allowance रहता है, किसी किसी जगह में small allowance मतलब माइनस साइड में allowance रहता है। फॉर इंटरनल थ्रेड के लिए क्या होता है, इंडिकेट स्मॉल अलाउंस। इंटरनल थ्रेड के लिए जो अलाउंस देता है वो माइनस में ही देता है, किसी किसी जगह में अलाउंस रहता ही नहीं। उसके बाद होता है मेजरिंग थ्रेड्स। मेजरिंग थ्रेड क्या होता है, थ्रेड्स में बी मेजर्ड बाय ए वेरीफाई ऑफ मेथड। द मोस्ट कॉमन आर ए थ्रेड रिंग गज। थ्रेड को नापने के लिए क्या होता है ना, रिंग गज होता है, थ्रेड का प्लग गज भी होता है, थ्रेड का स्नैप गज भी होता है, ए थ्रेड कंपैरेटर माइक्रोमीटर भी होता है, ऑप्टिकल कंपैरेटर होता है, और थ्रेड वेयर मेथड भी होता है। अभी देखना है कि डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड एंड सिंगल स्टार्ट थ्रेड। मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड का मतलब होता है एक से ज़्यादा, और सिंगल थ्रेड होता है मतलब सिंगल स्टार्टिंग होगा। जब हम लोग थ्रेड स्टार्ट किया है, अगर स्टार्टिंग में अगर हम लोग एक से ही स्टार्ट किया है, ये होता है सिंगल स्टार्ट। अगर एक से ज़्यादा लिया, अगर दो लिया चाहे तीन लिया, तीन थ्रेड स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है, ये होता है मल्टीपल स्टार्ट। मल्टीपल स्टार्ट कहाँ पर होता है, जहाँ पर एकदम वेरी, जैसे कि हम लोग को सिंगल स्टार्ट में क्या होता है, जनरल नॉट बोल्ट का होता है सिंगल स्टार्ट, जनरल यूज़ के लिए यूज होता है। लेकिन जिस जगह में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, उस जगह में मल्टीपल स्टार्ट का थ्रेड यूज होता है वहाँ। तो ये था मेरा थ्रेड का बारे में, जो जितना बताने का था थ्रेड का बारे में, तो आपको पूरा ही बताया। जैसे कि स्टार्टिंग से लेके थ्रेड क्या चीज़ होता है, कितना टाइप का थ्रेड होता है, कौन कौन सा टाइप का, कितना स्टैंडर्ड का होता है, कौन सा थ्रेड का एंगल कितना डिग्री का होता है,
और मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड क्या होता है और फिर सिंगल स्टार्ट का थ्रेड क्या होता है। जब हम फिर दूसरा बार आएंगे तो दूसरा कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।